बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसी भी बॉडी की टू डायमेंशनल मोशन को कहते हैं, यानी जब बॉडी एट अ टाइम दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही हो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल या लेफ़्ट और राइट, तो उस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसकी एक केस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बॉडी है, एक बॉल है जिसको हमने ए पॉइंट से हॉरिजेंटली थ्रो किया है। अ बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट और इस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी है वो सारी की सारी हॉरिजेंटल है, दैट इज़ वी एक्स, यानी इसके अंदर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। इस वक्त जो इसकी सारी वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल है। सो इस बॉडी को हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहाँ से थ्रो किया है। लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इस केस में बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है फोर्स के साथ। सिंस देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्योंकि एक बार हमने थ्रो करते वक्त तो फोर्स लगा दी, लेकिन उसके बाद मुसलसल हमने कोई फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई नहीं की। सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी पर एक फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि इसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकली मूव करवाना शुरू करेगी। सो अगर हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखें बॉडी का, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ एस इज़ इक्वल टू वी टी। वी नो, हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं विच इज़ एक्स, तो ये इक्वल होगा वी एक्स मल्टीप्लाई टाइम, यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के। अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट पर, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ आ रहा है बॉडी के वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर, जो कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसको अगर हम देखें कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके मुताबिक हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि जो हमने पहले फार्मूला यूज़ किया है वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है ड्यू टू फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हम वहाँ वो इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा। सो एस को हम रिप्लेस कर देते हैं एच से, और वी आई स्टैंड्स फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, जब हमने अपवर्ड देखा तो इनिशियली एट हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से हमने इसको थ्रो किया, इस पॉइंट पर इनिशियल कंपोनेंट जो कि वाई कंपोनेंट था वेलोसिटी का, दैट वाज ज़ीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट को हम y से भी देख सकते हैं, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, दैट इज़ y, हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाज x। तो इस तरह से वर्टिकल y डिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, एंड दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह अगर कोई भी बॉडी आपको ऐसी डिस्कस हो जिसमें हॉरिजेंटली हमने थ्रो किया हो बॉडी को, तो उस केस के अंदर हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी डिस्टेंस को x इज इक्वल टू वी एक्स टी से और y को हाफ जी टी स्क्वेयर से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टू डायमेंशनल मोशन के अंदर बॉडी को हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही थ्रो करेंगे, बल्कि सम टाइम हम अर्थ से सरफेस से ही ऐसे थ्रो करते हैं कि उसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक फ़ुटबॉल जो कि एक फुटबॉलर की तरफ से, एक प्लेयर की तरफ से किक की जाए तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरह एक क्रिकेटर अगर एक बॉल को थ्रो करता है, इसी तरह एक मिसाइल को हम एक सर्टेन डिस्टेंस से फायर करते हैं, तो उसको भी हम टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। लेकिन उनकी डेरिवेशंस हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये डेरिवेशन जो एक्स और वाई की अब तक हमने की हैं, ये उस वक्त हैं जब बॉडी को हम हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ हेयर अनदर केस, जब हम एक बॉडी को अर्थ से ही थ्रो कर रहे हैं एक सर्टेन एंगल पर, जैसे कि हमने फुटबॉल वाली एग्जांपल देखी, क्रिकेट वाली एग्जांपल देखी, तो दैट वाज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। इस केस के अंदर भी जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा,
क्योंकि हमने कहा था कि हॉरिजेंटल केस के अंदर बाद में कोई फोर्स नहीं लग रही, और जब फोर्स नहीं लग रही तो उस वक्त एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, जो इनिशियल कंपोनेंट है वही फाइनल कंपोनेंट है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये एक इनिशियल वेलोसिटी है और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम रेजोल्यूशन वाले टॉपिक के मुताबिक, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, इस वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर रिजॉल्व करें तो इस तरह से दो वेक्टर्स बन जाएंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का वी आई वाई, और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा विच इज़ वी आई एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है वी आई साइन थीटा के, क्योंकि हम यहाँ साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करके इसको फाइंड भी कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है वी आई कॉस थीटा के। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें तो जो वी एफ एक्स है वो इक्वल है अपने इनिशियल कंपोनेंट के, यानी वी आई कॉस थीटा के। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये हमेशा कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि इसमें बाद में कोई फोर्स नहीं लग रही। इसी तरह अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट हम इस डायग्राम के मुताबिक देख सकते हैं, दैट इज़ वी आई साइन थीटा। लेकिन जो फाइनल कंपोनेंट है वो इसलिए चेंज है क्योंकि फाइनल वर्टिकल मोशन के अंदर बॉडी के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट एक्सर्ट हो रहा है। तो जब हम बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, वी नो कि जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो उस वक्त हम जी को माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम जब वर्टिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए की जगह हम लिख सकते हैं माइनस जी, और टी वैसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई और साथ आ जाएगा माइनस जी टी। यानी एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से कम होता जाएगा, और जिस वैल्यू से कम होगा दैट इज़ जी टी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स, जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो फोर्स डाउनवर्ड है और वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। इसी डायग्राम को अगर हम दोबारा से फोकस करें तो हम वेक्टर्स के रूल के मुताबिक रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करें, पैथागोरस थ्योरम लगाएं, तो जो पैथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसके मुताबिक वी एफ एक्स स्क्वायर और वी एफ वाई स्क्वायर का जो सम है वो वी के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह जो एंगल है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही होगी हॉरिजेंटल के साथ, दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, जो कि हम देख सकते हैं tan इनवर्स y ओवर x कंपोनेंट। सो दीज आर ऑल द बेसिक डेरिवेशंस ऑफ टू डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने देखा, एक तब जब हमने बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो किया और दूसरा तब जब हमने बॉडी को वर्टिकली नीचे से एक एंगल पर थ्रो किया। तो दोनों के लिए डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ थी जो कि हमसे पूछी जा सकती हैं। एक चीज़ जो अहम याद रखने वाली है वो ये कि हॉरिजेंटल केस के अंदर नो चेंज इन हॉरिजेंटल वेलोसिटी, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी के लिए चेंज आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।